हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर को। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था कोलॉइडल सिस्टम्स का, जो कि बेसिस पे था डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पे। ठीक है, उसका दूसरे तरीके से हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन पे हमारे कितने टाइप से कोलॉइड्स बन सकते हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड एक गम टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, ये बेसिक सी थिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड होते हैं अपने डिस्पर्स मीडियम में। इसमें डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब फैले रहते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रैक्शन के बेसिस में, इंट्रैक्शन मतलब फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन कह लें, इसके बेसिस पे हम 3 टाइप के कोलॉइड्स को आज जानेंगे। पहला लायोफिलिक, दूसरा लायोफोबिक और तीसरा एसोसिएशन कोलॉइड्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में जानेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के इनका डिफरेंशिएशन करेंगे इन तीनों का, और लायोफोबिक की हम आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की किस मेथड से हम लायोफोबिक को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, यानी कि लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कोलॉइड्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज में उनका डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला हमारा प्रॉपर्टी है डिस्पर्स्ड फेज, मतलब जो उनके डिस्पर्स्ड फेज होते हैं यानी कि सल्यूट जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। लायोफिलिक में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लायोफोबिक में इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, और एसोसिएशन में एग्रीगेशन होता है सरफेस एक्टिव एजेंट्स का। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा, पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसका नेचर क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग है। लिटिल इंट्रैक्शन, अच्छा बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे क्या? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब पता है ना, एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट हो जाना, एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट हो जाना, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज होता है कि नहीं डिस्पर्स फेज के ऊपर। ठीक है, लेस चार्ज होते हैं लेकिन सॉल्वेटेड होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट चार्ज नहीं होता है किसमें? लायोफिलिक में। पहले तो ये समझ लें कि लायोफिलिक है क्या। लायोफिलिक, लायोमन मतलब सॉल्वेंट और फिलिक मतलब लविंग, मतलब ऐसे कोलॉइड जो कि सॉल्वेंट लविंग हो। लायोफोबिक सॉल्वेंट हीटिंग, फोबिक मतलब हीटिंग, एसोसिएशन मतलब आपको पता ही है एग्रीगेशन। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्जेस में यहाँ पे लेस चार्ज होते हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक है, तो सीधी सी बात है इनऑर्गेनिक कोई भी अगर होगा कोलॉइड तो उसके ऊपर चार्ज होना सीधी सी बात है, आम बात है, वहां पे हाईली चार्ज होगा। नेक्स्ट एसोसिएशन में जब मिसल्स का फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं अगर सरफेस एक्टिव एजेंट था उसका मिसल का चार्ज आ जाएगा। ठीक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे लायोफिलिक में आपकी जो इंट्रैक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो दैट्स व्हाई वहां पे प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही सोल्यूबल एक दूसरे में हो जाते हैं और वहां पे रेडिली सॉल्व वहां पे बन जाता है। ठीक है, आराम से वहां पर पे हमको कोलॉइड्स लायोफिलिक मिल जाते हैं। लायोफोबिक में क्योंकि वहां पे वीक इंट्रैक्शन है, लिटिल इंट्रैक्शन है, तो हमें वहां पे स्पेशल मेथड चाहिए उनको बनाने की, उसकी मैं अभी आगे जाके बताऊंगा उसके बारे में आपको। एसोसिएशन में फिर से हमको एग्रीगेशन चाहिए होता है, तो एग्रीगेशन आराम से हो जाता है। ठीक है, वो भी कैसे होगा? जब आपने लास्ट टाइम पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में कि सीएमसी एक चीज होती है, क्रिटिकल माइसेलर कंसेंट्रेशन। एक ऐसा कंसेंट्रेशन आता है जब हम सर्फेक्टेंट को डालते रहते हैं तो उसके बाद में मिसल्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि एग्रीगेशन फॉर्म हो जाते हैं। वैसे पार्टिकल्स के ऊपर एक आ जाते हैं, उसको मिसल्स बोलते हैं। तो उस पार्टिकल उस कंसेंट्रेशन पे जब तक वो कंसेंट्रेशन आता है तब तक वो मिसल फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे ही वो सीएमसी क्रिटिकल माइसेलर कंसेंट्रेशन, जैसे ही वो कंसेंट्रेशन आता है उस कंसेंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो वहां से हम अपना एसोसिएशन कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है उसकी?
विस्कोसिटी मतलब आपकी ये जो लायोफिलिक है यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस की जो विस्कोसिटी है वो डिस्पर्स मीडियम से ज्यादा होगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा है, लेकिन कुछ ज्यादा 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 नहीं होगी। मतलब कह सकते हैं कि अप्रिशिएबली नहीं है, मतलब डिजायर्ड अमाउंट में नहीं, वहां पे विस्कोसिटी उसकी बढ़ रही है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, कोई आयन या चार्ज वगैरह डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टेबिलिटी पे। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ये मतलब है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो स्टेबिलिटी उसकी रहेगी, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर जैसे जैसे चार्ज वेरी करता है तो उसकी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक, तो चार्ज मतलब आपका अगर चार्ज वेरी करेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है एट हाई इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसके चार्ज जो है अनस्टेबल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट करने लगेगा उसका कोलाइड जो है पार्टिकल्स। ठीक, वहीं लो कंसेंट्रेशन पे स्टेबिलिटी रहेगी और यहाँ पे आपका स्टेबल है ऑलरेडी। ठीक है, आपका लो कंसेंट्रेशन पे ये जो लायोफोबिक होते हैं वहां पे अनस्टेबल रहेगा और हाई कंसेंट्रेशन पे स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल और प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी, हम कोलाइड्स को रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये वाले इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल। अब बात करेंगे हम लायोफोबिक के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो भाई डिफरेंशिएशन की बात तो हो गई अलग अलग प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज पे हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, लायोफिलिक का, लायोफोबिक का एंड एसोसिएशन का। अब मैं डिटेल में बताऊंगा कि लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन है क्या। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लायोफोबिक की मैंने बात करी थी, उससे पहले लायोफिलिक बता देते हैं कि लायोफिलिक है क्या। लायोफिलिक, लायो का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, और फिलिक का मतलब लविंग। ठीक है, तो ऐसे कोलॉइड्स जो कि सॉल्वेंट लविंग हो, सॉल्वेंट लविंग हो। ठीक है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, इनके बीच में इंट्रैक्शन यानी कि किसके बीच में इंट्रैक्शन, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस क्या है, कम अमाउंट में लेस क्वांटिटी वाला, जिसको हम सल्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड मीडियम लार्ज क्वांटिटी, जिसको हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो हाई एफिनिटी होती है इसकी, क्योंकि इंट्रैक्शन वहां पे तगड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग, हाई या फिर और स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो हाई और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होने की वजह से, जैसे कि आप मान लो अब मैं शुगर सोल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है, शुगर सोल्यूशन में बना रहा हूं, तो मैंने चीनी ली, पानी में डाला, उसको घोला, और क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन था बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से वो मिसेबल हो गए एक दूसरे में मिसेबल होने के बाद हमें अपना सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो वो वहां पे क्या की फैक्टर था, की फैक्टर ये था क्योंकि उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है, जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे भी वही चीज हो रही है, लायोफिलिक, क्योंकि हमारा सल्यूट यहाँ पे शुगर, जो कि शुगर था, सल्यूट जो कि यहाँ पे लायोफिलिक है, मतलब सॉल्वेंट लविंग है। ठीक है, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट क्या है हमारा, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ डाला, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल, वाटर लविंग है, तो वो सीधे सीधे यहाँ पर मिसेबल हो गया। वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि ये सॉल्वेंट लविंग है, जैसे ही कोलाइड्स को यहाँ पे इसमें डालेंगे वो जल्दी से वो मिसेबल हो जाएंगे, और क्योंकि वो मिसेबल हो जाएंगे वहां पे कोई भी हमें प्रिपरेशन करने की, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली खुद से ही वो प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम लायोफिलिक में डिस्पर्स्ड मीडियम को वाटर ले लेते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम को वाटर ले लेते हैं, तो उसी का नाम बदल के क्या आ जाता है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, अगर हम डिस्पर्स्ड मीडियम को कोई आपका ऑयल वगैरह, ऑयल या बेंजीन ले लेते हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, तो ये क्या आपका बन जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब बात करेंगे आपकी लायोफोबिक कोलॉइड्स के बारे में।
लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायो मतलब सॉल्वेंट और फोबिक मतलब हेटिंग। ठीक, ऐसे सोल्यूशन जो कि सॉल्वेंट को हेट करते हो, मतलब उसमें पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे, तो उसको हमें मिक्स करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस ज्यादा मेहनत को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को। ठीक है, तो लायोफिलिक लायोफोबिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और ये चार्ज्ड कोलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज कोलॉइड्स, हाईली चार्ज होते हैं, चार्ज्ड। ठीक है, तो इनकी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं। बेसिकली दो मेथड है, डिस्पर्जन मेथड। मैं इसके आपके नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसकी चिंता मत करिए, अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको दे दूंगा। डिस्पर्जन, दूसरा है कंडेंसेशन। ठीक, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नाम से पता लग रहा है, डिस्पर्जन का नाम मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में डाल देते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोर्स पार्टिकल जो होते हैं, कोर्स पार्टिकल, कोलॉइडल सॉल्यूशन से, कोलॉइडल पार्टिकल से बड़े पार्टिकल कौन से होते हैं? कोर्स पार्टिकल। क्या होते हैं? कोर्स पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल साइज का क्या होता है? ये होते हैं 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े होते हैं इनका साइज। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, अगर मैं कोर्स पार्टिकल का साइज छोटा कर दूं, कोर्स पार्टिकल का साइज मैं छोटा कर दूं, तो वो कोलॉइड्स बन जाएंगे, कोलॉइड्स बन जाएंगे, बन जाएंगे ना। तो इन्हीं कोर्स पार्टिकल को, कोर्स पार्टिकल को जब हम छोटा करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसइंटीग्रेशन, दैट इज डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में हमारे पास में 4 मेथड्स हैं कि किन किन 4 मेथड से हम कोर्स पार्टिकल को तोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? कोलॉइड्स को बना सकते हैं। कौन से कोलॉइड्स को? लायोफोबिक कोलॉइड्स को। ठीक है, पहला मेथड है हमारे पास में मिलिंग। मिलिंग में क्या होता है? हम क्या करते हैं, एक हमारे पास में सर्कुलर डिस्क होती है स्टील की। ठीक है, ये आपने हमने सस्पेंशन डाला, ये आपका डिस्चार्ज हो गया, ये रोटेट करेगा। ठीक है, और यहां से आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्या है? मिलिंग एक मशीन है। मिलिंग आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था साइज रिडक्शन में। ठीक है, मिलिंग क्या करती है? साइज रिडक्शन करती है किसी भी कोर्स पार्टिकल का, और उसको फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में तोड़ देती है। ठीक है, तो मिलिंग, यहां पे हम स्पेशल मिल का यूज करते हैं, दैट इज कोलॉइडल मिल। कोलॉइडल मिल। ठीक, तो कोलॉइडल मिल क्या करती है? कोलॉइडल मिल जैसे ही हम सस्पेंशन, एक बात और, ये कोर्स पार्टिकल जो है ये सस्पेंशन को ही है हम बोलते हैं। ठीक है, कोर्स डिस्पर्जन जो होते हैं हमारे वो सस्पेंशन ही होते हैं। ठीक, तो सस्पेंशन को जैसे ही हम यहां डालेंगे और इसको ऑन करेंगे, क्योंकि इन दोनों स्टील डिस्क के बीच में, स्टील डिस्क के बीच में बहुत स्मॉल सा गैप है। क्या है? बहुत स्मॉल सा गैप है। जैसे ही इसके पार्टिकल्स यहां पे आएंगे, जैसे इसके पार्टिकल्स यहां पे आएंगे, ये ग्राइंडिंग शुरू होना शुरू हो जाएगी। इसमें ग्राइंडिंग शुरू होगी, एट्रिशन होगा, जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं यहाँ पे वो लगने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली दो लगते हैं, एट्रिशन और ग्राइंडिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगेगा और यहां से टूट के जो हमारे कोर्स के पार्टिकल्स है, कोर्स पार्टिकल्स, वो कोलॉइडल पार्टिकल्स में टूट के यहाँ पे आ जाएंगे, डिस्चार्ज हमें यहां से मिल जाएगा। पहला मेथड था हमारा मिलिंग का। नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कम से कम तो पूछा जाएगा। ठीक है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन ये 12th में पढ़ा होगा। इसमें हमने क्या करते हैं, इसमें एक कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइड की बात हो रही है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइड, यहां पे हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? सस्पेंशन की। ठीक है, जैसे ही सस्पेंशन पे हम एक इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं, एडिशन
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का हम एडिशन करते हैं, मान लो FeCl3 है हमारे पास में, FeCl3 है और हमारे पास में FeOH3 है, ठीक है। ये हमारा मान लो सस्पेंशन है, ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा Fe+3 होगा, ठीक है। जब मैं इसको डालूंगा तो इसमें का जो Fe+3 है ये जाकर के इसके ऊपर क्या करेगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, एड्सॉर्ब। जैसे ही इसके ऊपर ये एड्सॉर्ब होगा तो FeOH3 का Fe+3 और FeCl का जो Fe+3 हमने यहां पर डाला था वो उसके बीच में क्या हो जाएगा, उसके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन होगा, एक दूसरे से एक दूर भागेंगे। तो जब ये पार्टिकल बड़ा था, यानी कि कोर्स पार्टिकल हमने Fe+3 का Fe+3 हमने एक और डाला, तो क्या करेगा, वो एक दूसरे से रिपेल होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ही दूर भागेंगे इसका जो मॉलिक्यूल का साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो कोर्स पार्टिकल अल्टीमेटली किस में हमारा बन जाएगा, आपका कोलॉइडल पार्टिकल में, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द पेप्टाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा पीछे पीछे मैंने यहां पे कर दिया, लेकिन आपको नोट्स में बहुत इजीली वे में मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड, जिसको हम ब्रेडेक आर्क मेथड भी कहते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। इसमें पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड है। देखो इसमें क्या होना है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, हमने वो इलेक्ट्रोड लेने हैं जिसका हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, हमने वो 2 इलेक्ट्रोड यहां पे ले लिए, ठीक है। उन दोनों इलेक्ट्रोड को लेने के बाद हमने उसको एक कोल्ड वाटर बाथ में डाल दिया। कोल्ड वाटर, ध्यान रखिएगा, कोल्ड वाटर होना जरूरी है, ठीक है। कोल्ड वाटर में डाल दिया, इसको ऑन किया, इलेक्ट्रिकल करंट पास कराया। इलेक्ट्रिकल करंट पास कराने के बाद यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, कभी आपने 2 तार पकड़े, एक तार, मतलब मान लो मेरे पास में ये तार है और एक ये तार है, ठीक है। दोनों तार को मैं जब बीच में ऐसे कराता हूं तो चिंगारी निकलती कभी कभार, ठीक है, हमेशा ही निकलती, कभी कभार नहीं। मैं जब इस तार को एक दूसरे से यहां पे लगाऊंगा तो चिंगारी निकलेगी, चिंगारी। वही चीज यहां पे, आर्क का मतलब क्या है, यहां पे स्ट्राइक, चिंगारी टाइप की यहां पे निकलेगी। जैसे ही चिंगारी निकलेगी वहीं पे इस इलेक्ट्रोड के जो कोटिंग है, उसके ऊपर जो कोटिंग है वो वेपराइज होगी, क्या होगी, वेपराइज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, वेपराइज होनी शुरू की। और क्योंकि यहां पे कोल्ड वाटर था, क्या था, कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर उसको वेपराइज हो जैसे ही होगा उसको कंडेंस कर लेगा, ठीक है। कंडेंस करते ही यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, क्या होने, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। और इन्हीं प्रेसिपिटेट को हम कलेक्ट कर लेंगे। प्रेसिपिटेट कलेक्ट करने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास में ये जो कोलाइडल पार्टिकल है वो हमारा बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। फोर्थ हमारा है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस।
फिर से कह रहा हूं, नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, उसकी चिंता मत करिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फोर्थ है आपका अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से यहां पे क्या होगा? साइज रिडक्शन होगा, साइज रिडक्शन होगा। ठीक है, कोर्स पार्टिकल्स को हम एक सॉल्यूशन में यहां पे डाल देंगे, सस्पेंशन को डाल देंगे। ठीक है, यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर से इसको कनेक्ट कर रखा है, ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजेगा, ऐसे करके ये वेव्स जाएंगी, वाइब्रेशन होगा। जैसे ही वाइब्रेशन होगा, ये जो कोर्स पार्टिकल्स हैं ये टूट के अपने आप एक कोलॉइडल पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। जैसे कोलॉइडल पार्टिकल्स बन गए, हमारा फॉर्मेशन हो गया किसका? लायोफोबिक कोलॉइड्स का। अब हम बात करेंगे सेकेंड, दैट इज कंडेंसेशन मेथड्स। अब हम बात करने वाले हैं कंडेंसेशन मेथड्स की। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड को पहले समझेंगे ये है क्या। कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है कि सब कोलॉइडल रेंज वाले सब कोलॉइडल रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं, सब कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स का मतलब ये है कि कोलॉइडल रेंज के से कम साइज के पार्टिकल, यानी कि अगर मान लो किसी का साइज 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है, उस 2 यूनिट से का सब कोलॉइडल रेंज क्या होगा? 1 यूनिट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक और बात करूं, अगर किसी का साइज 5 यूनिट है तो इसका सब कोलॉइडल रेंज क्या होगा? 2.5। 10 है तो 5। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या बात कर रहे हैं? सब कोलॉइडल रेंज की यहां पे बात कर रहे हैं। सब कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स को हम एग्रीगेट कराते हैं या कंडेंस कराते हैं, और वो अल्टीमेटली कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा इसका प्रिंसिपल था। फर्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है? इसमें कि हमने एक सल्फर लिया, इसका एक एल्कोहलिक सोल्यूशन बनाया, और इसको पोर कर दिया एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में, पोर कर दिया। क्या कर दिया? पोर कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा कि सल्फर के उसमें न्यूक्लिएशन होगा। न्यूक्लिएशन मतलब वो टूटेगा, जो अपने पार्टिकल्स हैं इस पार्टिकल्स में वो टूटेगा। ठीक है, टूटने के बाद में उसमें अंदर क्या होगा कि वो उसके अंदर ग्रोथ आएगी। ग्रोथ ये जो है ये सब कोलॉइडल रेंज में टूटेगा। इसमें सब कोलॉइडल रेंज में टूटेगा, और उसके कुछ टाइम बाद में इसमें ग्रोथ आएगी। ग्रोथ कैसे आएगी? जब वो सब कोलॉइडल रेंज एक दूसरे से एग्रीगेट होने लगेंगे, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या बन जाएगा? एक कोलॉइडल पार्टिकल बन जाएगा। तो ऐसे पार्टिकल्स को एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट में हम लोग ये चीज करते हैं। सेकेंड है कुछ रिएक्शंस यानी कि केमिकल मेथड्स। यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपका लायोफोबिक कोलॉइड्स बन सकता है। पहला है रिडक्शन में हम गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के कोलॉइड्स बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन से हम सल्फर के कोलॉइड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मुझे पता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। होप यू अंडरस्टैंड वेल। और इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, थैंक यू सो मच।